नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएं और फिर आज के सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। करंट अफेयर्स को हम लोगों ने आरंभ किया है और इसके कुछ क्लासेज हम लोगों के हो चुके हैं। कुछ आंकड़े, कुछ योजनाएं, कुछ परियोजनाएं हम लोग कवर अप कर चुके हैं। कुछ राष्ट्रीय स्तर की, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं को हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके अलावा राजनीतिक घटनाएं, आर्थिक घटनाएं, इन सारी घटनाओं पे हम लोग वन बाय वन करके चर्चा कर रहे हैं। आज के क्लास में कुछ और आंकड़ों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज के अगले आंकड़े को। आज के क्लास में हम लोगों को और क्या क्या देखना है, तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं लाइव क्लास में और फिर हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठे, नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आगामी 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं और उन एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए यह क्लास को तैयार किया गया है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़े और आंकड़ों को कवर करते हुए आगे बढ़े। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के आंकड़ों में हम लोगों को क्या क्या देखना है। तो शुरुआत जब हम लोग करेंगे तो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के नाम से। इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं महासचिव नाटो से। महासचिव नाटो, यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आप जानते हैं कि नाटो एक सैनिक संगठन है। अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश हैं, उनका जो सैनिक संगठन है उसको नाटो संगठन कहा जाता है। और अभी हाल ही में जो यूक्रेन रूस युद्ध हो रहा है, इसमें रूस के विरोध में सारे नाटो सदस्य देश आ गए हैं, यूक्रेन को सैनिक सहायता और तमाम प्रकार की सहायता उपलब्ध करा रहे हैं और रूस पे तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि वर्तमान समय में नाटो का महासचिव कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। इस समय नाटो के महासचिव हैं मार्क रूटे और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हैं नीदरलैंड के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2025 में नाटो के महासचिव कौन है, तो मार्क रूटे हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं महासचिव आसियान। आसियान के बारे में आप जानते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडियन नेशंस, जिसको शॉर्ट में हम लोग आसियान बोलते हैं। तो इस समय आसियान के महासचिव कौन है, तो इनका नाम है लीम जॉक होई। लीम जॉक होई इस समय आसियान के महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं और ये किस देश के रहने वाले हैं, तो ये ब्रुनई के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको व्यक्ति का नाम और साथ में किस देश से ये बिलोंग करते हैं, इसको भी साथ में आपको कवर करते हुए चलना है। क्वेश्चन दोनों रूपों में बन सकता है। तो करंट अफेयर्स की सीरीज आपकी आरंभ हो चुकी है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग जुड़े और सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है इस समय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसको हम आईसीजे बोलते हैं, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस समय अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है नवाब सलाम और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये लेबनान के रहने वाले हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष इस समय कौन है, तो ये लेबनान के निवासी है, इनका नाम है नवाब सलाम। तो ये नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्या है, अगला है प्रशासक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी। जो नासा संगठन है, अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है नासा। नासा के हेड इस समय कौन है, प्रशासक कौन है, तो इस समय यहाँ के जो प्रशासक हैं उनका नाम है बिल लेंसन। बिल नेंसल इनका नाम है, ये नाम भी आपको याद रखना है। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुछ संगठन हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके प्रमुखों का नाम आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये आपके सामने फ्लैश हो रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे कुछ और आंकड़ों के साथ। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने नोटबुक में इसको जरूर कवर अप करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हमको देखना है आज के आंकड़ों में जो महत्वपूर्ण हमारे लिए होने वाला है वो है निजी बैंक और वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख। केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर कर लिया था। जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं भारत में इस समय, उनके प्रमुख कौन हैं, इनके बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर अप कर लिया था।
जो लोग आज चैनल पे नए होंगे वो पिछले वीडियो को जरूर देखेंगे, जिससे पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो सके। तो सभी लोग पिछले क्लास को जोड़ते हुए अगले क्लास की तरफ आगे बढ़िएगा। आज हम लोग देखेंगे निजी बैंकों को। जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जो वाणिज्यिक बैंक हैं, केंद्रीय बैंक हैं, उनके प्रमुखों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उनके एमडी, उनके सीईओ के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आज निजी बैंक और वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। इसमें पहला नाम है एक्सिस बैंक का। तो इस समय एक्सिस बैंक के प्रमुख कौन है? तो इनका नाम है अमिताभ चौधरी। ये एक्सिस बैंक के प्रमुख के रूप में वर्तमान समय में 2025 में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद अगला नंबर आएगा बंधन बैंक का। तो बंधन बैंक के प्रमुख इस समय कौन है? तो इनका नाम है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता इस समय बंधन बैंक के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, उसके सीईओ इस समय कौन है? तो इसके सीईओ के रूप में इस समय काम कर रहे हैं अशोक वासवानी जी। कौन है? अशोक वासवानी जी। तो एक्सिस बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। आगे बढ़ते हैं, इनसाइड बैंक की बात करें तो इसके सीईओ इस समय कौन है? तो इनका नाम है सुमंत कठपालिया। नाम थोड़ा टेढ़ा है, सबको याद रखना है। क्या नाम है इनका? सुमंत कठपालिया। तो इसके सीईओ के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला है बैंक ऑफ वेस्ट। तो बैंक ऑफ वेस्ट के सीईओ के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं? तो इनका नाम है नंदिता बख्शी। ये बैंक ऑफ वेस्ट के सीईओ के रूप में कार्य कर रही हैं। आगे बढ़ा जाए, आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक के प्रमुख इस समय कौन है? तो इनका नाम है संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी इस समय आईसीआईसीआई बैंक के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। और अगला है एचडीएफसी बैंक। इसके सीईओ कौन है इस समय? एचडीएफसी बैंक के तो इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन इस समय इसके सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जो विशेष पॉइंट को कवर किया है वो है निजी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख को। इसमें कुछ निजी बैंक और उनके प्रमुखों का नाम आपके सामने फ्लैश हो रहा है। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और निजी बैंक और उनके प्रमुखों का नाम देखते हैं। तो इसमें ये बैंक और इनके प्रमुखों का नाम हो गया। आगे बढ़ा जाए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमको देखना है कुछ और बैंकों के बारे में। अगला नाम है आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी बैंक के प्रमुख इस समय कौन है? तो इनका नाम है महेंद्र शाह। कौन है? महेंद्र शाह। ये इस समय आईडीएफसी बैंक के चीफ के रूप में कार्य कर रहे हैं, सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला है यस बैंक। ये सब ध्यान रखिएगा, सब के सब निजी क्षेत्र के बैंक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों को हम लोग पिछले क्लासों में कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग निजी बैंकों के प्रमुखों को देख रहे हैं। यस बैंक। तो यस बैंक के प्रमुख इस समय कौन है? तो इनका नाम है प्रशांत कुमार। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो सिटी यूनियन बैंक मिलेगा। सिटी यूनियन बैंक के प्रमुख के रूप में इस समय कौन है? तो इनका नाम है एन कमाकोदी। कौन है? एन कमाकोदी सिटी यूनियन बैंक के रूप में बैंक में सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं, चीफ के रूप में कार्य कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, अगला है भारतीय भुगतान बैंक, जिसको हम लोग आईपीपीबी कहते हैं। आईपीपीबी के रूप में इसको जाना जाता है। और इसके चीफ इस समय कौन है? तो इनका नाम है जे वेंकटरामू। इनका नाम है जे वेंकटरामू। तो ध्यान रखना है, ये भारतीय भुगतान बैंक के सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, अगला है एमडी डीबीएस बैंक। एमडी डीबीएस बैंक के कौन है इस समय? तो डीबीएस बैंक के एमडी इस समय रजत वर्मा जी हैं। कौन है? रजत वर्मा। नाम याद रखना है। और आगे बढ़िए, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। देखिए सब निजी क्षेत्र के बैंक है। देखिए बैंकों को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, कुछ निजी क्षेत्र के बैंक हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी कई कैटेगरी बनेगी। उसमें कुछ वाणिज्यिक बैंक मिलेंगे, कुछ भूमि विकास बैंक मिलेंगे, कुछ आरआरबी मिलेंगे।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मिलेंगे। तो कई कैटेगरी बनेगी, इनके प्रमुखों का नाम करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। आगे है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? तो इस समय इनके सीईओ हैं अमिताभ चटर्जी। कौन है? अमिताभ चटर्जी इसके सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला है सीईओ एवं अध्यक्ष, सीईओ एवं अध्यक्ष पेटीएम। तो पेटीएम के सीईओ और अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है भावेश गुप्ता। क्या नाम है? भावेश गुप्ता। तो ये हो गए कुछ अन्य निजी क्षेत्रों के बैंक और कुछ वाणिज्यिक संस्थाओं के प्रमुखों के नाम हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर्स के सीरीज का चौथा क्लास आप लोगों का चल रहा है और पूरा का पूरा 2024 और 2025 को हम लोग कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। और एक और न्यूज है आप लोगों के लिए कि 2025-26 का बजट आ चुका है। तो जल्द ही एक दो दिनों में बजट का सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। बजट से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं 2025 के लिए वो महत्वपूर्ण बनेंगे सारे एग्जामों में। तो बजट का सेशन हम लोग जल्द स्टार्ट करेंगे 1 से 2 दिन के अंदर। और यहाँ पर बजट का जो सेशन चलेगा उसमें कम से कम 4 से 5 क्लास हमको मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे बजट से संबंधित सारे आंकड़ों को उपलब्ध कराया जा सके। तो सारे लोग रेगुलर रूप से जुड़िए और करंट्स के क्लास को आप लोग कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि जो जीएस का पोर्शन है उसमें करंट्स का एक अपना अभिन्न अंग है, अभिन्न रोल है। तो इसको आप कवर करते रहेंगे तो अच्छे खासे क्वेश्चन हमारे यहाँ से कवर अप होते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, कुछ और निजी बैंकों के बारे में देखते हैं। अगला है हमारा कुछ वित्तीय संस्थाएं निजी बैंक। अगला है सीईओ पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है इस समय? तो इनका नाम है अरुण बंसल। क्या नाम है? इनका नाम है अरुण बंसल। ये इस समय सीईओ हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के। अगला है सीएमडी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सीएमडी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको हम लोग सिडबी बोलते हैं, SIDBI, सिडबी। तो सिडबी के सीडीएम कौन है इस समय? तो इनका नाम है मनोज मित्तल। कौन है? मनोज मित्तल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो एमएसएमई में लोन दिया जाता है इस बैंक के द्वारा अधिकांशतः लोन प्रदान किया जाता है। तो ये बैंक आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला है हमारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, IDBI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के चीफ इस समय कौन है? तो इनका नाम है राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा जी हैं। और आगे बढ़ेंगे, एमडी आयात निर्यात बैंक, जिसको हम एक्जिम बैंक कहते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो बैंक है, एक्जिम बैंक है, उसके चीफ इस समय कौन है? तो इनका नाम है हर्षा भूपेंद्र बंगारी। कौन है? हर्षा भूपेंद्र बंगारी इस समय एक्जिम बैंक के चीफ के रूप में कार्य कर रहे हैं, एमडी के रूप में कार्य कर रहे हैं। आयात निर्यात बैंक के रूप में इसको जाना जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के रूप में। अगला हमारा नाबार्ड, बहुत महत्वपूर्ण है नाबार्ड। नाबार्ड के अध्यक्ष इस समय कौन है? नाबार्ड के अध्यक्ष इस समय है शाही केवी। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? शाही केवी। ये नाम आपको याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे, अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ, जो भारतीय बैंक संघ है उसके चीफ कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके चीफ प्रेसिडेंट कौन है? MV राव। कौन है? MV राव। ये नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा एमडी राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी इस समय कौन है? तो इस समय एमडी हैं संजय शुक्ला। कौन है? संजय शुक्ला। ये नाम आपको याद रखना है। तो ये कुछ और निजी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चीफ का नाम हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अपना नोट डाउन करते रहिएगा, इसका नोट्स बनाते रहिएगा। पूरे वर्ष के लिए ये उपयोगी सेशन होगा, तो सभी लोग इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। जितने भी लोग क्लास के साथ जुड़े हुए हैं सारे लोग अपने अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे ज्यादातर लोगों तक इस वीडियो की पहुंच बन सके। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है
कुछ और बैंकों के नाम और उनके सीईओ, उनके प्रमुखों का नाम। अगला है सीईओ आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक के सीईओ इस समय कौन है? इनका नाम है आर सुब्रमण्यम कुमार। आर सुब्रमण्यम कुमार इस समय आरबीएल बैंक के चीफ के रूप में, सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला है सीईओ करूर वैश्य बैंक। तो इसके चीफ इस समय कौन है? इनका नाम है बी रमेश बाबू। कौन है? बी रमेश बाबू इस समय इसके चीफ के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद सीईओ फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक के सीईओ इस समय कौन है? तो इस समय है केवी सुब्रमण्यम। केवी सुब्रमण्यन इस समय फेडरल बैंक के चीफ के रूप में कार्यरत हैं। उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ कौन है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ इस समय है वी वैद्यनाथन। कौन है? वी वैद्यनाथन। ये नाम आपको याद रखना है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है सीईओ कर्नाटक बैंक। तो कर्नाटक बैंक के सीईओ इस समय कौन है? इनका नाम है श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। श्री कृष्णन हरिहर शर्मा इस समय कर्नाटक बैंक के सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला है सीईओ डेवलपमेंट केस्टी बैंक। तो डेवलपमेंट केस्टी बैंक के सीईओ इस समय कौन है? तो ये है मुरली एम नटराजन। कौन है? मुरली एम नटराजन इस समय सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। और अगला है भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक। तो इस समय भारतीय महिला बैंक के सीईओ के रूप में कौन कार्य कर रही हैं? इनका नाम है यस एम स्वाति। क्या नाम है? यस एम स्वाति इस समय भारतीय महिला बैंक के सीईओ के रूप में कार्य कर रही हैं। तो ये आंकड़े आपके सामने उपस्थित हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और अन्य आंकड़ों के साथ। सभी लोग नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि ये पूरे वर्ष के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया निजी बैंकों के प्रमुख या चीफ और जो वित्तीय संस्थान है उनके प्रमुख या चीफ। आज का जो हमारा मेन मकसद है इस क्लास का, मेन पॉइंट है इस क्लास का, वो है ब्रांड एम्बेसडर के बारे में देखना। आप जानते हैं विभिन्न संस्थाएं हैं, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं और तमाम चीजें हैं जिसके ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए जाते हैं। तो इस समय किस क्षेत्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं उन पे हम लोग आज फोकस करेंगे। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं आपके वन डे एग्जामों में। तो इस समय कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर के बारे में देखेंगे। देखते हैं किस क्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है आपका खो खो 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो खो खो जो खेल है 2025 के लिए इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, किसको बनाया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये है हमारे सलमान खान। एक्टर सलमान खान को खो खो 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात क्लियर हो गई। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिलिंग के ब्रांड एम्बेसडर। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिलिंग के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो इसमें दो नाम आपको मिलेगा, दोनों पूर्व खिलाड़ी रहे हैं भारत के। एक है सानिया मिर्जा और दूसरे हैं हरभजन सिंह। ठीक है, सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह सामूहिक रूप से इन दोनों लोगों को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति इनको दी गई है। बात क्लियर हो रही होगी। और आगे बढ़ते हैं और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में देखते हैं। अगला नाम है आपका थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। तो थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सोनू सूद। सोनू सूद से तो सारे लोग परिचित होंगे, कोविड काल में इनका बड़ा योगदान रहा है आम जनता के लिए, तो उसी के लिए ये काफी पॉपुलर हुए थे उस समय। तो यहाँ पर थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है सोनू सूद। ये भी एक एक्टर हैं, अभिनेता के रूप में कार्य करते हैं। अगला है झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर। तो झारखंड
विधानसभा चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी। तो धोनी जो इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन थे, इनको झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। ये झारखंड के निवासी भी हैं, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बढ़ा जाए, इसका आप लोग एक बार जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट्स में सब लोग इसको कवर करते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आगामी परीक्षाओं के लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए, कुछ और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में देखते हैं। अगला है आपका भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो इनका नाम है रश्मिका मंदाना। कौन है? रश्मिका मंदाना, जो कि एक अभिनेत्री हैं। उनको भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए, अगला है हमारा प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर। तो कौन बने हैं? इसमें 3 नाम आपको मिलेगा। एक है एम मैरी कॉम का, एक है सानिया मिर्जा, और एक है रणविजय सिन्हा। तो 3 लोगों को प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति दी गई है। एक मैरी कॉम है, पूर्व खिलाड़ी, सानिया मिर्जा पूर्व खिलाड़ी, और रणविजय सिन्हा। तो ये 3 लोगों को सामूहिक रूप से प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति दी गई है। और आगे बढ़ा जाए, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर। तो इस समय तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर पूर्व खिलाड़ी पीवी सिंधु को बनाया गया है। तंबाकू नियंत्रण ब्रांड एम्बेसडर, तो पीवी सिंधु को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सब के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब पे आपका फोकस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यूनिसेफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत, तो यहाँ पे किसको बनाया गया है? करीना कपूर खान को। इनसे तो परिचित होंगे, अभिनेत्री हैं करीना कपूर खान। तो यहाँ पर यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो ये थे युवराज सिंह। ये नाम आपको याद रखना, 2024 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्ति मिली थी। अगला है पंजाब का स्टेट आइकॉन। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब राज्य का स्टेट आइकॉन किसे बनाया गया? तो शुभमन गिल को बनाया गया, जो कि एक क्रिकेटर हैं। तो पंजाब स्टेट आइकॉन के रूप में लोकसभा चुनाव के लिए इनको पंजाब स्टेट का आइकॉन बनाया गया था। क्या नाम है इनका? शुभमन गिल। आगे बढ़ते हैं, अगला है युवा मतदाता जागरूकता राजदूत। जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हुआ है, उमर अब्दुल्ला वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो यहां पर युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को नियुक्ति मिली है इस पद के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर एसबीआई। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो इनका नाम क्या है? महेंद्र सिंह धोनी। इनका परिचय देने की तो जरूरत है नहीं। तो यहां पर कुछ आंकड़े हो गए आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में देखते हैं। अगला है बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली, जो कि बंगाल टाइगर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर, क्रिकेट टीम के कप्तान सौरभ गांगुली को बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन आइकॉन राजस्थान, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा राजस्थान में जो चुनाव कराया गया, स्टेट इलेक्शन आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिव्य कीर्ति सिंह को नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन,
तो चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन राजकुमार राव को बनाया गया। किसको? राजकुमार राव को। उसके बाद भारत पेट्रोलियम का राष्ट्रीय आइकॉन किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ जी को। तो ये कुछ आंकड़े आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारे आंकड़ों को कलेक्ट करने का एक ही उद्देश्य है कि आगामी 2025 के जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें इनका एक विशेष रोल होगा करंट अफेयर्स का। तो इसको हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ा जाए। अगला है आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? तो इनका नाम था शाहरुख खान। उसके बाद त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर, त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो सौरभ गांगुली। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव आयोग के द्वारा जो लोकसभा का चुनाव हुआ है जिसमें मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे चुनाव आयोग के द्वारा? तो आयुष्मान खुराना इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। इसके अलावा एवर रेडी एवं स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है नीरज चोपड़ा। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं, आप इसको कवर अप करते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपने नोटबुक में इसको कवर करते रहिए। बात क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर को कवर कर लिया। कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर अलग अलग योजनाओं के, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग संस्थाओं के ये ब्रांड एम्बेसडर रहे। तो आज के क्लास में हमारा मुख्य फोकस जो था वो निजी क्षेत्रों के जो बैंक हैं उन बैंकों के प्रमुख अध्यक्ष या जो सीईओ नियुक्त होते हैं, एमडी नियुक्त होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया कि किस बैंक के एमडी, किस बैंक के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं, किस बैंक के अध्यक्ष कौन है, उसको हम लोगों ने कवर किया। और दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पे जो ब्रांड एम्बेसडरों की नियुक्ति हुई 2024-25 में, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आज के क्लास में हम लोगों का यहीं तक था। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और आंकड़ों के सामने हम लोग उपस्थित होंगे, कुछ और आंकड़ों के साथ राष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर की। और एक विशेष सूचना है आप लोगों को कि जल्द ही बजट पर आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि 2025-26 का बजट आ चुका है। अब इस बजट में क्या खास रहा है, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, इस पे एक अलग से सेशन आपका करंट अफेयर्स में ही जोड़ करके स्टार्ट होने वाला है। तो सभी लोग क्लास के साथ जुड़ते रहिए और इसका नोट बनाते रहिए। तो इसी के साथ आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पुनः कुछ और नए आंकड़ों के साथ। और तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।